अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं फुल रिव्यू लेके आया हूँ टेक्नो कैमन i4 का। तो यहाँ पे आज हम इसका फुल रिव्यू करेंगे और मैं आपको अपने ओपिनियन दूंगा क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो ये एक बजट सेगमेंट का मोबाइल फ़ोन है जिसकी प्राइस है 21,500 रुपये। तो ये मोबाइल फ़ोन मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसका आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मुझे मोबाइल फ़ोन में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे इसकी पसंद नहीं आई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको प्लास्टिक के जो इसका बॉडी है वो आपको इसकी मिलेगी। यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो है प्लास्टिक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको एक मिल जाएगी सिम ट्रे, और ये एक फुली ड्यूल सिम स्पोर्ट सिम ट्रे है, यानी कि आप इसमें 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की और बॉटम पे आपको मिलने वाला है 3.5 mm का ऑडियो का जैक, मेन माइक्रोफोन, माइक्रो USB की पोर्ट और एक स्पीकर की ग्रिल। और यहाँ पे बात की जाए इसके टॉप पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो AI सपोर्टेड है, और यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा इसका एयरपीस। तो बैक पे यहाँ पे मौजूद है ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे आपको मेन जो सेंसर है वो मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी जो वाइड एंगल सेंसर है वो आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा इसका डेप्थ सेंसर बोके इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्वाड LED जो फ्लैश लाइट है वो मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट यहाँ पर मौजूद है, और बॉटम में मौजूद है टेक्नो की ब्रांडिंग। तो बैक जो है इसका ये प्लास्टिक का है, लेकिन जो इसका फील है वो आपको ग्लास की तरह का लगेगा, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पे 6.2 इंच का आपको IPS पैनल जो मिलेगा, 720p वाला ये डिस्प्ले है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसमें मिलने वाली है डॉट नॉच डिस्प्ले। तो जो नोच है वो आपको डॉट नोच यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले की जो कलर्स हैं, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली तौर पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इसके कलर काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले जो है वो काफ़ी शार्प है, और 720p का डिस्प्ले 21,500 रुपये की रेंज में मेरे ख्याल से बेहतर है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले को लेकर मुझे इस मोबाइल फ़ोन में किसी किस्म का कोई जो इशू है वो देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी कम जो बेजल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, थोड़ी सी नीचे जो है वो चिन जो है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है, मुझे डिस्प्ले इस मोबाइल फ़ोन का काफ़ी अच्छा लगा है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलने वाली है 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, और आपको इसमें मिलने वाला है 13+2+8 मेगापिक्सल का कैमरा। और इस मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है MediaTek का Helio A22, और ये एक क्वाड कोर प्रोसेसर है जो 2.0 GHz पे काम करता है। इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिलने वाली है 3500 mAh की बैटरी, 720p वाला आपको मिलेगा डिस्प्ले, और इसमें जो आपको एंड्रॉयड मिलेगा वो मिलेगा एंड्रॉयड पाई, और इस पर जो स्किन यूज़ की गई है वो है टेक्नो की तरफ से डिज़ाइन की गई जिसका नाम है HiOS, और इसका जो वर्जन है वो है 4.6। तो यहाँ पे आपको फुल लेटेस्ट एंड्रॉयड जो 9 है वो आपको देखने को मिलेगा, और आपको इसमें काफ़ी अच्छा जो HiOS जो वर्जन है इनका स्किन का वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे ये मोबाइल फ़ोन इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा है। मुझे कोई ज़्यादा इसमें किसी किस्म का कोई इशू जो है वो देखने को नज़र नहीं मिला। लेकिन आप अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के हैवी यूज़ की, अगर गेमिंग वगैरह की, तो आप इस पर ज़्यादा हैवी गेमिंग जो है वो नहीं आप कर सकते। जो छोटी सी जो उसकी नॉर्मल सी जो गेमें वगैरह हैं, गेम्स हैं, वो आप इसमें खेल सकते हैं, जैसे सबवे सर्फर वगैरह आप इसमें ईज़िली खेल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस पर हैवी गेमिंग की, तो वहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन आपका साथ नहीं देगा। तो नॉर्मल गेमिंग के लिहाज से ये मोबाइल फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे किसी किस्म का इस मोबाइल फ़ोन में जो इशू है वो देखने को नहीं मिला। तो बाकी हैवी गेमिंग वगैरह जैसे PUBG वगैरह जो है वो आप इस पर नहीं खेल सकते। जो हल्की गेमें हैं जैसे सबवे सर्फर वगैरह, ये आप इस पर काफ़ी इजीली खेल सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा की। तो कैमरा के मामले में ये मोबाइल फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 13 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, और ये AI सपोर्टेड है। इसमें आपको ब्यूटी मोड, बोके मोड और काफ़ी सारे जो मोड हैं वो आपको मिल जाएंगे। एयर मोड भी इसमें मौजूद है, और इस मोबाइल फ़ोन से आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपको एक वाइड एंगल लेंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका जी वाइड एंगल लेंस। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कि आपको इस प्राइस रेंज में
21,500 रुपये में एक वाइड एंगल जो कैमरा का सेटअप है वो भी आपको इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल रहा है। तो फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फ़ी कैमरा है वो इसमें आपको मिलेगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इसके जो कैमरा के सैम्पल्स होंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो फ्रंट कैमरे से भी आप फुल एचडी की वीडियो बना सकते हैं और बैक कैमरे से भी आप फुल एचडी तक की जो वीडियो है वो बना सकते हैं। तो कैमरे के मामले में ये मुझे मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो इसके जो सैम्पल्स वगैरह होंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी टाइमिंग की। तो इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी टाइमिंग है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो नॉर्मल यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपको तकरीबन 2 दिन का बैकअप दे जाएगा। अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आपने इस पर ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलनी है, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह आपने देखनी है, तो आपको तकरीबन ये 1 से 1.5 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो आपको दे देगा। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की, तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिलता है 2 एम्पेयर का चार्जर और ये मोबाइल फ़ोन 0 से 100% तक चार्ज होने में तकरीबन 3 घंटे का टाइम ले लेगा। तो मुझे बैटरी के लिहाज से भी मोबाइल फ़ोन काफ़ी पसंद आया है, मुझे किसी किस्म का इसमें कोई इशू जो है वो देखने को नहीं मिला। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन को, क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी खूबसूरत प्यारी सी डिवाइस है। जो उसका डिज़ाइन है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले, बैटरी, कैमराज, इसके ओवरऑल मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी हैं। 21,500 की अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो उस लिहाज से ये मोबाइल फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मुझे इस मोबाइल फ़ोन में कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि इसमें कम से कम ऑक्टा कोर प्रोसेसर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है क्वाड कोर प्रोसेसर। तो परफॉर्मेंस इसकी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर ऑक्टा कोर प्रोसेसर होता तो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता। ओवरऑल इसमें मुझे किसी किस्म का जो इसकी परफॉर्मेंस को लेके कोई इशू जो है वो फील नहीं हुआ। 3 GB 32 GB के साथ और एक बहुत ही प्यारा डॉट नॉच डिस्प्ले के साथ ये मोबाइल फ़ोन 21,500 रुपये में एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।